जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो चंद्र राशि के यानी कर्क राशि के जातकों के लिए है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने, जहां इन 3 महीनों के अंदर शनि और बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था के अंदर जाएंगे और सूर्य बुध शुक्र की युति लंबे समय तक साथ साथ भी रहने वाली है। यह भी एक विशेष रूप से चर्चा का विषय होगा कि जब त्रिग्रही योग ब्रह्मांड में चल रहा हो तो उसका क्या फर्क होता है, क्या फल देते हैं वो त्रिग्रही योग आपकी राशि के ऊपर, क्योंकि यह वीडियो चंद्र राशि पर है, यानी चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता है। इस वीडियो में हमारी मुख्य रूप से चर्चा रहेगी सभी 9 ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन, वक्री से मार्गी होना, युति, दृष्टि, इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ हम जीवन के सभी मुख्य पहलू, शिक्षा, विवाह, संतान, मैरिड लाइफ, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, क्या शुभ है, क्या अशुभ, क्या सावधानी आपको रखनी है, ये भी जानकारी हम इस पूरी वीडियो के अंदर देंगे। तो अतः वीडियो के अंत तक बने रहिएगा यदि आपको कुछ अपने बारे में सुनना और समझना है। तो इस महीने, अगर अक्टूबर के महीने की शुरुआत से हम देखें तो अक्टूबर के महीने में एक परिवर्तन होगा जो है शनि का। शनि इस दौरान वक्री से मार्गी अवस्था में पहुंच जाएंगे। 23 अक्टूबर को शनिदेव, जो अभी तक मकर राशि के अंदर गोचर कर रहे थे, अपनी ही राशि के अंदर थे, आपकी राशि से सप्तम भाव के अंदर इनका गोचर था। उसको आप देखिएगा, राशि से सप्तम भाव में शनि वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था यानी डायरेक्ट चलना शुरू होंगे। यानी ग्रह का केंद्र त्रिकोण में वक्री होना अच्छा होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा प्लेनेट कुछ किसी काम के अंदर दुविधा या डिले भी देता है। कर्क राशि के लिए चंद्रमा को कोई बहुत सुंदर ग्रह, शनि को कोई बहुत अच्छा ग्रह माना नहीं जाता है, क्योंकि वह उसका मित्र नहीं है। चंद्रमा को सदैव ही शनि ने तनाव और डिप्रेशन ही दिया है। अब आपकी राशि से शनि मार्गी होंगे, मार्गी होकर शनि सप्तम भाव में रहेंगे, यानी ये जो विवाह से संबंधित प्रस्ताव के जो समय है ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए अच्छा होगा। यही शनि आपके जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि शनि डायरेक्ट होकर आगे चलेंगे। यानी शनि की वक्री से मार्गी होने की अवस्था जो रहेगी, यहाँ से लेकर लगभग आपके जीवन में मार्गी होकर चलेंगे और दिसंबर तक ये ग्रह मार्गी ही रहेंगे लगातार। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 23 अक्टूबर के बाद ये मार्गी अवस्था में रहेंगे और ये आपके लिए शुभ होंगे। वहीं आपके भाग्य स्थान को संभाल रहे हैं बृहस्पति। ये बृहस्पति नवमेश होकर नवम भाव में, राशि से नवम भाव में बैठ के राशि को ही दृष्टि देते हैं कि भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान का मालिक प्रबल अवस्था में बैठा है। 24 नवंबर तक ये ग्रह वक्री है, फिर मार्गी, यानी ये ग्रह वक्री और मार्गी दोनों होने पर आपके लिए सूटेबल ही है। मैं इसे वक्री होने पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, मार्गी होने पर थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है कि 24 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो ग्रह की सिचुएशंस अच्छी है। बृहस्पति लगातार नवम भाव में, यानी भाग्य को हमेशा बल देंगे, भाग्य बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो यहाँ दृष्टि देंगे। पंचम भाव पर भी इनकी दृष्टि शिक्षा के उद्देश्य से बहुत अच्छी है, हायर एजुकेशन के उद्देश्य से बहुत अच्छी है। जो लोग अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई, पीएचडी, मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, अध्ययन, अध्यापन, वेद वेदांग पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति सूटेबल है। और इस पर शनि की दृष्टि भी होगी, यानी शनि सप्तम से बैठकर 9th हाउस पे दृष्टि देंगे। कहीं ना कहीं भाग्य को बनाने में शनि का भी सहयोग होगा। यानी शनि और बृहस्पति की वक्री से मार्गी अवस्था भी कहीं ना कहीं आपके लिए सूटेबल ही है, आपके लिए फ़ायदेमंद ही दिखाई दे रही है। अब आपकी राशि से योग कारक ग्रह कौन है? मंगल है। यानी मंगल योग कारक, यानी एक ही ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देता हो। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि त्रिकोण और केंद्र दोनों के मालिक मंगल, पंचम भाव, दशम भाव दोनों के मालिक मंगल, और वो मंगल आपके लिए योग कारक, क्योंकि केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देगा। यानी विद्या के, बुद्धि के, शिक्षा के, संतान के, सबके फल देगा मंगल। तो प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, व्यापार, सभी से संबंधित फल भी मंगल यहाँ देने के लिए तैयार है। अब मंगल आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं 15 अक्टूबर तक।
15 अक्टूबर तक इस ग्रह का गोचर यहाँ रहेगा। 15 अक्टूबर तक की स्थिति आपके लिए ज़्यादा सूटेबल दिखाई दे रही है। 15 अक्टूबर के बाद की स्थिति, जब ये ग्रह यहाँ से बैठकर मिथुन राशि में अपनी शत्रु राशि में पहुँचेगा, राशि से द्वादश में गया हुआ मंगल, कहा जाता है कि ये मंगल के गुणों का अतिव्यय है, ये एनर्जी कारक मंगल है। यहाँ ये कहा जाता है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ कब किस स्थान पर लगानी है, इसका सोच विचार करो, अन्यथा आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दोगे, किसी के लिए वेस्ट कर दोगे या व्यर्थ के कार्यों में वेस्ट कर दोगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो पहली चेतावनी मंगल की यहाँ से आती है कि आप अपनी बुद्धि को गलत कार्यों में ना लगाओ, आप अपनी बुद्धि से गलत डिसीजंस ना लो, नहीं तो आपकी बुद्धि से आपको नुकसान होगा, आपको एजुकेशनली भी लॉस हो जाएगा। वहीं ये दशम का मालिक होकर यहाँ है, कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा स्ट्रगल को बढ़ाता है, लेकिन ये बाहर से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी भी देता है। इस मंगल का, इसको कहते हैं पंचम का मालिक द्वादश में हो तो ये स्थिति कभी कभी विदेश में पढ़ने का मौका देती है, तो विदेश से कार्य करने का मौका, या एक तरीके से कहते हैं हम MNC कंपनी या बाहर के लोगों से जुड़ के काम करने का मौका मिलता है। लेकिन मंगल यहाँ 12वें में है, मंगल यहाँ शत्रु की राशि में है, और ये मंगल 15 अक्टूबर से वहाँ पहुँचेंगे, 31 अक्टूबर को वक्री होंगे और 13 नवंबर को वापस ये इसी में आएंगे वृषभ के अंदर। यानी 15 अक्टूबर से 13 नवंबर आपको रहना है सावधान, क्योंकि तब तक ये मंगल यहाँ चलेगा। तो अपनी बुद्धि, अपनी समझ, सोच समझदारी से चलें, ध्यान से चलें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब मंगल वापस यहाँ आ जाएगा तब आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा नेचुरल, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जब तक मंगल वहाँ चले तो कोई ऐसा जोश में, जल्दबाजी में, क्रोध में डिसीजन ना लें जिसका आपके वैवाहिक जीवन पर असर पड़े, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ आएगी। ये कलह कराने में सक्षम है, भले ही सप्तमें शनि वहाँ बैठा होगा, संबंधों को खराब नहीं होने देगा, विच्छेद नहीं होने देगा, लेकिन प्रॉब्लम देगा। अब एक युति है, त्रिग्रह युति जिसे हम कहेंगे, यह है सूर्य बुध और शुक्र की युति। यह सूर्य बुध शुक्र की युति आपको तीनों महीनों में 3 भावों से 4 भावों में जाती दिखाई देगी, जिसमें सबसे पहला भाव, जब हम अक्टूबर का महीना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं राशि से तीसरे घर में सूर्य, शुक्र और बुध की युति है। अब ये कौन है ये देखिए, राशि से जो शुक्र है वो लाभ और चौथे घर का मालिक है, सूर्य धन भाव का मालिक है, और बुध 12वें और तीसरे का मालिक है। तीसरे घर के अंदर तीसरे घर का मालिक हो तो टूर, ट्रैवलिंग, यात्राओं से संबंधित कार्यों से फ़ायदा मिलता है। आप अपने आप को बाहर से जोड़ें, कनेक्टिविटी रखें, मीडिया से जोड़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपना प्रचार प्रसार करें। आजकल लोग बाग फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से जुड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है। जो लोग मीडिया से जुड़ के काम करते हैं उनके लिए समय, ऐसा कॉम्बिनेशन अचानक से आपको किसी कार्य के लिए बाहर भेज देता है कि भी यात्रा के लिए भेज दिया, कंपनी के काम के लिए बाहर चले गए, या आप अपने काम के लिए बाहर चले गए, तो ये ट्रैवलिंग्स बढ़ाने का है, आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाने का कॉम्बिनेशन है, आपकी हिम्मत बढ़ाने का कॉम्बिनेशन है, आपको यात्राएं कराने का कॉम्बिनेशन है, जिसमें अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ नीच के, कौन शुक्र कि एकादश का मालिक अगर यहाँ हो तो लाभ प्राप्ति के लिए यात्रा या परिवर्तन करना पड़ता है, घर के सुख में कमी आती है। और 17 अक्टूबर तक अगर हम देखें तो सूर्य भी यहाँ है, धन का मालिक होकर भी धन कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे और एकादश के मालिक कहने को तो धनयोगी बनाते हैं, वो धनयोग तीसरे घर में बनता है, यानी बिना हिले तो धनयोग मिलेगा नहीं। जब तक दूर नहीं जुड़ोगे, यात्रा नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति इसी भाव को देख रहा है, जो उसको पूरी रूप से सपोर्ट कर रहा है, धन का कारक भी है बृहस्पति। तो पहला परिवर्तन होगा सूर्य का। सूर्य 17 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे। यहाँ शुक्र नीच के हैं, लेकिन शुक्र का नीच भंग राजयोग कर रहा है बुध, इसलिए बुध तीसरे घर के ज़्यादा फल देगा, सूर्य शुक्र भी तीसरे ही घर के फल देंगे। अब ये सूर्य पहले आएंगे 17 अक्टूबर को यहाँ, 18 अक्टूबर को आएंगे शुक्र, और 26 अक्टूबर को आएंगे बुध। यानी यही सेम युति सूर्य बुध शुक्र की चौथे भाव में होगी। ये उनके लिए अच्छी है जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, जो लोग चाहते हैं मैं अपने घर वापस आ जाऊं, उनके लिए है कि भाई मैं कहीं रह रहा था, मैं कुछ समय के लिए कहीं चला गया, मैं वहाँ फंस गया हूँ, अब मैं वापस कैसे जाऊँ। तो अब वापस जाने के लिए जो योग है वो इस शुक्र से आएगा, चतुर्थेश चौथे घर में। धन का मालिक सूर्य यहाँ नीच का, लेकिन शुक्र उसका नीच भंग राजयोग करते हैं, इसका मतलब सूर्य शुक्र की युति कोई खराब नहीं हुई। बुध यहाँ है, बुध यहाँ बैठ के फिर भी ये कहते हैं ऐसे समय में प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट होता है
किसी सुख सुविधाओं को बढ़ाने पे खर्च होता है, क्योंकि वो खर्च भाव का मालिक है। ट्रैवलिंग्स आपके लाइफ में अभी भी जुड़ी रहेगी, लेकिन अब वो ट्रैवलिंग ऐसी नहीं रहेगी कि आपको बहुत बहुत समय तक परिवार से दूर रहना पड़े। या हम ये भी कह सकते हैं कि पारिवारिक कलह जो चल रहे थे जीवन में, वो सॉर्ट आउट होंगे इस कॉम्बिनेशन से। अब आपको कुछ आराम आना शुरू हो जाएगा। तो ये सूर्य बुध शुक्र की युति इससे कुछ बेटर यहाँ हो गई। यहाँ से बैठ के आपके कर्म भाव पे दृष्टि देंगे, यानी कार्य क्षेत्र के लिए लगातार कुछ ना कुछ योजना बनना और उनका जीवन में आगे बढ़ना। चाहे आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, चाहे बिजनेस में प्रयास कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, किसी के अधीन होकर काम करते हो, तो आपके लिए ये सब एक प्रयासरत स्थिति है। अब यही सूर्य बुध शुक्र की युति राशि से पंचम में आएगी। सबसे पहले तो सूर्य शुक्र का एक बेहतर धन योग राशि से पंचम में बनता है। क्यों? शुक्र एकादश हैं, सूर्य द्वितीयेश हैं, पंचम भाव में धन योग बनाते हैं। अब पंचम भाव में धन योग बन रहा है, तो ये धन योग सूर्य शुक्र का कहता है कि इस दौरान आपको एक अच्छी तरक्की मिलेगी। कब होगी ये तरक्की? 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो पहले 17 नवंबर को सूर्य यहाँ आएंगे, उसके बाद आएंगे शुक्र। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक शुक्र तुला में रहेंगे, फिर 11 नवंबर को शुक्र यहाँ आएंगे, यानी पहले शुक्र फिर सूर्य, और फिर आएंगे पीछे पीछे इनके बुध। 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक बुध। तो सूर्य शुक्र की युति धन योग बनाती है। जब केंद्र त्रिकोण में धन योग बनो तो वो समय प्रमोशन के लिए अच्छा होता है, वो समय तरक्की के लिए अच्छा होता है, वो समय प्राप्तियों के लिए अच्छा होता है, वो समय लाभ कमाने के लिए अच्छा होता है कि इस दौरान आपको लाभ मिल जाएगा। अब ये पंचम भाव में बन रहा है तो बुद्धि से लाभ, पंचम भाव में बन रहा है तो शिक्षा से लाभ, अपनी एजुकेशन से लाभ दिलाने का एक योग है। लेकिन इसके साथ लगातार बुध चल रहे हैं। वो बुध आपकी राशि से द्वादश और तीसरे के मालिक हैं। जब वो पंचम भाव में गोचर करे, और आपको मैंने बताया था 13 नवंबर तक मंगल भी यहीं रहेंगे, तो ये मंगल का और बुध का राशि परिवर्तन बनेगा। जब पंचम और द्वादश राशि परिवर्तन करें तो कभी कभी व्यक्ति लोभ लालच में आकर अपना बढ़िया वाला नुकसान कर लेता है कि अपनी ही गलती से अपनी शिक्षा खराब करी, अपनी ही गलती से लव रिलेशनशिप खराब करे, मैरिज लाइफ खराब करी, डिसीजन से पैसा खराब कर दिया, लोभ लालच में आके सारा पैसा लगा के डुबो दिया। ये बुध उस चीज़ की चेतावनी देता है। फिर मंगल का 13 परिवर्तन राशि को राशि परिवर्तन होकर आएगा, फिर ये मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। ये भी एक धन योग की कैटेगरी से अच्छा है, यानी 13 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक की स्थिति बहुत सूटेबल आपके लिए रहेगी। ध्यान किसका रखना है? बुध का। ध्यान किसका रखना है? बुद्धि का, अपने निर्णयों का, कि आप अपनी वजह से ही डूबेंगे। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो महीने हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं बार बार कि भैया आप अपनी वजह से ही डूबोगे। ये ग्रह आपको इस स्थिति पे लाएंगे कि आप अपना आप ही कुछ रॉन्ग डिसीजंस लेंगे और उससे आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप इन चीज़ों से बच गए, आपने धैर्य से काम लिया, तो समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने भी आपके लिए बेहतर ही स्थिति को लाने वाले होंगे ही होंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि किस प्रकार की रहने वाली है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थितियाँ। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।